बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 124 कहता है क्या कि ज़मनी और ज़ायद रकूम अगर किसी माली साल की बाबत ये मालूम हो कि पैरा नंबर आर्टिकल नंबर 124 का पैरा नंबर अलीफ पैरा नंबर ए कहता है कि मजाज करदा रकूम जो रवा माली साल के दौरान किसी ख़ास खिदमत पर सर्फ की जाती थी, सर्फ की खर्च की जानी थी, वो रकम नाकाफ़ी है। यानी किसी प्रोजेक्ट पर अगर हम पैसा लगा रहे हैं और वो पैसा काफ़ी नहीं है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, कोई भी अगर हम फर्ज किया रोड बना रहे हैं तो रोड के ऊपर लगाया खर्च किया गया है 1 बिलियन रुपया और वो 1 बिलियन रुपये से तजावीज़ बढ़ चुका है, यानी 1 बिलियन 1.5 बिलियन खर्च हो रहा है। तो क्या किया जाए? नाकाफ़ी है। या किसी ऐसी नई खिदमत पर, कोई नए प्रोजेक्ट पर खर्च की ज़रूरत अगर पैदा हो गई है जो इस साल जैसे 2023 इसी साल के सालाना कैफियत नामा मीज़ानिया में शामिल नहीं हुई थी। यानी ये जो प्रोजेक्ट है, हमने अगर दूसरा कोई प्रोजेक्ट आ गया अचानक तो उसको हमने सूबाई असेंबली में डिस्कस नहीं किया है तो क्या होगा? तो उसके बारे में आर्टिकल नंबर 124 का बे कहता है किसी माली साल के दौरान, यह है बजट की स्टेटमेंट, किसी माली साल के दौरान किसी खिदमत पर इस रकम से ज़ायद रकम सर्फ कर दी गई है। 1 अरब रुपया अगर खर्च होना था, 1 अरब से 1 रुपया ज़्यादा खर्च कर दिया गया हो, ज़ायद रकम सर्फ खर्च कर दी गई है जो इस साल के वास्ते में खिदमत के लिए मंजूर की गई थी, उससे ज़्यादा पैसा अगर खर्च कर दी गई है तो सूबाई हुकूमत को इस बात का अख्तियार होगा कि सूबाई मजमूई फंड से खर्च की मंजूरी दे, ख्वाह वो खर्च दस्तूर की रूह से कायदा कानून तौर तरीक़े की रोशनी से इस फंड से वाजिबुल अदा हो या वाजिबुल अदा ना हो। चूँकि खर्च ज़्यादा, वो प्रोजेक्ट में महंगाई की वजह से खर्च ज़्यादा होने को है तो मंजूरी दे ताकि काम तकमील को पहुँचे ना हो। और सूबाई असेंबली के सामने बाद में सूबाई असेंबली के सामने एक ज़मनी कैफियत, ज़मनी का मतलब सप्लीमेंटरी, ज़मनी कैफियत नामा मीज़ानिया या जैसी भी सूरत हो, हर सूरत में, हर कैफियत में एक ज़ायद कैफियत नामा मीज़ानिया पेश कराएगी जिसमें मज़कूरा खर्च की रकम दर्ज हो। यानी 1 अरब रुपया अगर हमने इस प्रोजेक्ट, इस बिल्डिंग को की तामीर में खर्च किया, उससे ज़्यादा अगर खर्च हो गया तो उसको खर्च भी कर दे और फिर अप्रूवल ले सूबाई असेंबली से, अगर ये सूबाई मामला है। और इन कैफियत नामों पर आर्टिकल नंबर जो हम ऑलरेडी बयान कर चुके हैं, 120, 121, आर्टिकल नंबर 120, आर्टिकल नंबर 121, आर्टिकल नंबर 122 और फिर आर्टिकल नंबर 123 के अहकाम का इतलाक़ इसी तरह होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे उन इतलाक़ का सालाना कैफियत नामा मीज़ानिया पर होता था। ये आपके भले के लिए है, क्योंकि ये खर्च, ये प्रोजेक्ट के ऊपर जो खर्च होता है
उन खर्च को पहले सूबाई असेंबली से मंजूर करवाई जाती है। जब आपको मालूम होगा कि आपके इस ब्रिज के ऊपर, आपके इस स्कूल में, आपके ये हॉस्पिटल्स पर, आपके ये प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी जहाँ पे भी कोई अगर ग्रीन लाइन बस है या येलो लाइन है, रेड लाइन है, ब्लू लाइन है, जो भी लाइन बसेस हैं या जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, आपको आवाम को मालूम होना चाहिए उस पर कितना खर्च है और कितने अरसे में ये प्रोजेक्ट तकमील हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको ये मालूम होगा तो आप यकीन कीजिए ये जो ठेकेदार हैं जिनको सूबाई असेंबली ने ठेके पे दिया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट 3 साल के अंदर, वो प्रोजेक्ट 5 साल के अंदर, फला प्रोजेक्ट 10 साल के अंदर कंप्लीट करना है, तो वो ठेकेदार पाबंद है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का पाबंद है। भले से हुकूमत बदल जाए, हुकूमत के बदलने से प्रोजेक्ट पे कोई हरज नहीं होगा, प्रोजेक्ट पर कोई असर नहीं होगा। लिहाजा मगर ये उस वक्त होगा जब आवाम को मालूम हो कि ये आवाम के भले के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है, इसके ऊपर 1 अरब रुपया खर्च होना है या 10 अरब रुपया खर्च होना है। ऑलरेडी सूबाई असेंबली ने इसको मंजूर, सूबाई असेंबली में ये प्रोजेक्ट मंजूर हो चुकी है। लिहाजा आप अपने, ये आपका हक है तो आप अपने हक से वाकिफ़ होते रहिए कि आपके इलाके में जो ब्रिज बन रहा था, आपके इलाके में ये जो सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट था, आपके इलाके में ये जो मुख्तलिफ नौइयत की तरक्याती स्कीम चल रही थी, ये इल्तवा का शिकार क्यों है जबकि पैसा पहले से मंजूर किया जा चुका है। आप अपने हुकूक से आगाह रहिए, क्योंकि आप जब अपने हुकूक से आगाह रहेंगे आपका कोई हक नहीं मार सकता। आपके शहर की तरक्की कैसे होगी इसका भी सेहरा आपके ऊपर है। अगर कहीं आप देख रहे हैं कि आपके तरक्याती प्रोजेक्ट, आपके तरक्याती काम इल्तवा का शिकार है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो आप अपने नुमाइंदों से कंप्लेंट कीजिए और मैं उससे भी बढ़कर बोलूं, हाई कोर्ट में एक पर्चा दाखिल कर दें, हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर दें कि ये काम 5 साल के में कंप्लीट होना था, 15 साल हो चुके हैं, अब तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। हमें जवाब दो। बीइंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हम इस बात का हक रखते हैं कि मालूम करें कि हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट कौन है। ऐसी ही मालूमाती वीडियो को देखना अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आपको वक्त पर मिल जाए। अपना और अपने कानूनी हुकूक का ख्याल रखिए। असलम परवेज़ के चैनल का भी ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।